हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 7वां चैप्टर, जो कि था अधिगम का। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। इसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बता दिया था, सब कुछ बता दिया था कि अधिगम क्या होता है और अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं और कौन कौन से कारक हैं जो कि क्या करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं। फिर मैंने आपको सीखना के बारे में बताया था और सीखने की प्रभावशाली विधियों के बारे में बताया था। ये सब मैंने आपको करा दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि विधियों के बारे में, कि जो वाद विवाद विधि होती है इसके माध्यम से बच्चा किस तरीके से सीखता है, ये सब मैंने आपको करा दिया था। फिर बताया था अधिगम या सीखने के नियम क्या होते हैं। तो ये नियम मैंने आपको बता दिए थे कि नियम कौन कौन से थे। गौड़ नियम बताया था और जो प्रमुख नियम बताया था वो कौन कौन से होते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख नियम और कौन से हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। तो आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल क्रम से बनाइए और क्या करिए, रिवीजन भी करते चलिए, तभी आप लोग को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। नहीं तो आप लोगों को चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ पाएंगी अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे, क्योंकि फिर आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से ही लेना है और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाना है और साथ साथ क्या करना है, रिवीजन भी करना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रमुख नियम कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। प्राइमरी लॉस, इनके बारे में जानते हैं कि जो प्राइमरी लॉ होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक, तत्परता के नियम के बारे में, ये इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है। कहा जा रहा है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने या करने के लिए तैयार हैं तो हम उसे जल्दी सीख लेते हैं। कोई भी कार्य हो, अगर हम करने के लिए क्या है उसको तैयार है, यानी हमारा करने में उसको क्या इंटरेस्ट है, यानी हम करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, वो काम को हम जल्दी कर लेंगे और जल्दी सीख भी जाएंगे। लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या होगा, उस काम को हम जल्दी नहीं सीख पाएंगे। तो तत्परता का नियम क्या होता है, तत्परता का नियम यही होता है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने या करने के लिए तैयार हों तो हम उसे जल्दी सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ठीक, और तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना मतलब युद्ध को आधा विजय कर लेना। क्या कहा जा रहा है, तत्परता मतलब यही होता है कि अगर आप लोगों को कोई कार्य करना चाह रहे हो लेकिन आप लोग तत्पर हो, तो ये समझ लीजिए कि आप लोग जो भी कार्य करने वाले हो तो आधा मतलब उसका जो 50% रिजल्ट है वो आपको मिल चुका है, क्योंकि आप लोग क्या वो कार्य करना चाह रहे हो। 100 में 50% रिजल्ट आपको मिल गया। लेकिन अगर आप लोगों को काम में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्या है, फिर तो ज़बरदस्ती हुई और आप लोग क्या होगा, चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाओगे। तो वही कहा गया है, तत्परता का नियम ही यही होता है कि कार्य को, यदि हम किसी कार्य को सीखने या करने के लिए तैयार हैं तो हम उसे क्या होगा, जल्दी सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा क्या होती है, निहित होती है। तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना मतलब युद्ध का आधा विजय कर लेना। तत्पर का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को, मतलब तत्पर मतलब कोई कार्य आप करना चाह रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जो कार्य करना चाह रहे हो तो आधा मतलब कि आधा रिजल्ट तो आपको मिल ही चुका है, यानी आधी आपने उसमें क्या कर लिए, विजयी पा लिए, यानी आधा उसका जो मतलब परिणाम है वो आपको आधा क्या है, मिल चुका है। तो ये क्या होता है, तत्पर, ये तत्परता का नियम होता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का दूसरा नियम आ रहा है वो क्या कह रहा है, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो अभ्यास का नियम होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। इस नियम को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से नियम को, अभ्यास के नियम को। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से 2 भाग हैं। पहला कह रहा है उपयोग का नियम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूज, और दूसरा आ रहा है अनुप्रयोग का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो चलिए जानते हैं कि जो उपयोग का नियम होता है और अनुप्रयोग का नियम होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं उपयोग के नियम के बारे में कि ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि यदि कोई काम या कार्य को बार बार करते हैं या उस कार्य को अभ्यास करते हैं तो उसे जल्दी और सरल तरीके से सीख जाते हैं। उपयोग का जो नियम है वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि यदि हम कोई भी कार्य करें, अगर उसे हम बार बार करते हैं तो क्या होता है, उस कार्य का अभ्यास करते हैं जैसे, तो क्या होता है, हम लोग उस कार्य को जल्दी और क्या होता है, सरल तरीके से सीख जाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है, उपयोग का नियम होता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि आपकी क्लास में होता है, मान लीजिए कि जब आप अपने से ले लीजिए कि जब आप लोग बहुत छोटे होंगे तो जाते होंगे तो आप लोगों को पहले क्या होता होगा, अक्षर बनाना नहीं आता होगा क्लास में, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस
कि आपने तो क्या हुआ कि मतलब धीरे-धीरे से लिखना सीख गए, फिर अब है तो अब क्या है? तब तो आप लोग बहुत जल्दी लिख लेते होंगे, 2-2 3-3 पेज बहुत जल्दी मतलब निपटा देते होंगे, लिख के तो वही कहा जा रहा है। ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल हुआ? लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से पॉसिबल हुआ ना, तो वही चीज़ कहा कहा जा रहा है कि यदि कोई काम या कार्य को बार-बार करते हैं या उस कार्य का अभ्यास करते हैं, तो उसे जल्दी और सरल तरीके से क्या होता है? सीख जाते हैं, ठीक? अब चलिए जानते हैं कि जो अनुप्रयोग का नियम होता है, ये क्या होता है? इसके बारे में जानते हैं, ये क्या होता है? अगर हम लोग सीख गए काम को बार-बार अभ्यास नहीं करेंगे, तो उसको कुछ समय बाद क्या होगा? भूल जाएँगे, ठीक? आप लोग कोई भी काम करो, अगर आप लोग क्या करो, उसे बंद कर दो करना, तो फिर क्या होगा? आप लोग भूल जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है? कोई भी कार्य अगर आप लोग करना स्टार्ट कर दिए, अगर सीख गए हैं, तो उसको क्या करना है? उसका मतलब प्रैक्टिस करते रहनी है, ताकि आप लोग उस कार्य को भूलो नहीं। तो ये क्या होता है? ये होता है अनुप्रयोग का नियम। जैसे आप लोग मतलब ये नोट्स ही है, अगर नोट्स बनाते रहोगे, तो नोट्स बना-बना के रख लोगे, तो क्या होगा? आप लोग अगर रिवीजन नहीं करोगे, तो फिर आप लोगों को चीज़ें समझ में आएँगी? नहीं आ पाएँगी ना। तो इसलिए आपको क्या करना है? नोट्स भी बनाना है और टाइम टू टाइम क्या करना है? रिवीजन भी करते रहना है, जिससे क्या हो? चीज़ें आपके माइंड में कनेक्ट बनी रहें। तो वही हो कहा गया है कि जो अनुप्रयोग का नियम होता है, वो क्या है? इसका मतलब यही होता है कि अगर हम लोग सीखे गए काम को बार-बार अभ्यास नहीं करेंगे, तो उसको क्या होगा? कुछ समय के बाद क्या होगा? भूल जाएँगे। ये क्या होता है? ये होता है अनुप्रयोग का नियम। और उपयोग का मतलब क्या होता है? जिस कार्य को हम लोग क्या करते हैं? बार-बार करते हैं, तो उसे क्या होता है? सरल तरीके से सीख जाते हैं। ये क्या हुआ? उपयोग। और अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कार्य हम नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा? भूल जाएँगे, ठीक? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला नियम आ रहा है, वो आ रहा है प्रभाव या परिणाम का नियम या संतोष का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्या होता है? अब इसके बारे में जानते हैं, प्रभाव या परिणाम का नियम के बारे में कि ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि हम उस कार्य को बार-बार करना चाहते हैं, जिस कार्य का परिणाम यानी रिजल्ट हमें अच्छा प्राप्त होता है, और हम लोग उस कार्य को नहीं करना चाहते, जिससे हमें असफलता प्राप्त होती है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हम लोगों का मन जो होता है, तो किस कार्य में लगता है? जिसके क्या होते हैं? हमें रिजल्ट अच्छे प्राप्त होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि हम उस कार्य को बार-बार करना चाहते हैं, जिस कार्य का परिणाम हमें क्या हो? अच्छा प्राप्त होता है, और हम लोग उस कार्य को नहीं करना चाहते, जिससे हमें क्या हो? असफलता प्राप्त होती है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा, तो उससे को आप लोग करोगे, तो उसका जो रिजल्ट होता है, वो भी आप लोगों को क्या मिलता होगा? अच्छा मिलता होगा। तो आप लोगों को जो अंदर से मतलब मन होता होगा, तो उस काम को बार-बार करने का मन होता होगा। क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छे मिल रहे होंगे। लेकिन अगर कोई काम है जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा? उससे आपको मन नहीं लगेगा करने में, और अगर करोगे भी, तो उसका जो रिजल्ट होगा, तो उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है? जो कार्य आपको अच्छा लगे, वही करना है। तो वही कहा गया है कि उस कार्य को बार-बार करना चाहते हैं हम लोग, उस कार्य को मतलब हम हो या कोई भी लोग हों, तो हम उस कार्य को बार-बार करना चाहते हैं, जिस कार्य का परिणाम या रिजल्ट हमें क्या हो? अच्छा प्राप्त होता है, और हम लोग उस कार्य को करना नहीं चाहते हैं, जिससे हमें असफलता प्राप्त होती है। अब चलिए मनोवैज्ञानिक आए, इनके बारे में जानते हैं। क्रो के अनुसार, ये हमारे मनोवैज्ञानिक है, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सीखने की क्रिया में संतोष का स्थान महत्वपूर्ण है। संतोष का मतलब क्या होता है कि मतलब आप लोग कोई कार्य तो कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी धीरज रखना पड़ेगा। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा संतोष होता है। मतलब आप लोगों को ये रखना पड़ेगा कि नहीं, हम लगे मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा? अगर कर रहे हैं बराबर, तो इसका हमें रिजल्ट मिलेगा अच्छा। तो वही कहा गया है कि जो मनोवैज्ञानिक है, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी आप कार्य करना तो चाह रहे हो, मतलब सीख तो रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है? संतोष का स्थान जो है तो महत्वपूर्ण है। यानी आप लोगों को क्या करना है? पैशन रखना है, मतलब घबराना नहीं है और जल्दी नहीं करना है कि नहीं हम लोगों को क्या हो? इसका रिजल्ट तुरंत मिल जाए। तो वही कहा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में संतोष का स्थान क्या महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे गौड़ नियम स्टार्ट होते हैं। गौड़ नियम यानी सेकेंडरी लॉ। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। जो पहला आ रहा है, वो आ रहा है बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ये क्या होता है? इसके बारे में जानते हैं। बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम, इसके बारे में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं, ठीक, तब उसके लिए हमें बहुत सारी और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती हैं। यह नियम प्रयत्न और भूल के सिद्धांत पर आधारित है। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्य होगा, हम लोग नया स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो उसके साथ उस मतलब कोई भी कार्य होगा, जब हम लोग क्या करेंगे? नया स्टार्ट करेंगे। तो वही कहा गया है कि जब हम
कोई नया कार्य करना सीखते हैं, ठीक, तब उसके लिए हमें बहुत सारी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो ये नियम क्या होता है? प्रयत्न और भूल के सिद्धांत पर आधारित है ये नियम। तो वही मतलब बताया कि जब भी हम लोग कोई भी कार्य करेंगे, नया सीखेंगे या तो करेंगे, तो कई सारी क्रियाएं होंगी जिसकी हमें क्या होगी, ज़रूरत पड़ती है। होता है कि नहीं होता? आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कोई भी कार्य करो तो उसमें कई सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। मान लीजिए आप लोग को स्कूल जाना है, ठीक, आपने डिसाइड कर लिया कि हमको स्कूल जाना है, तो अगर पास में स्कूल हुआ तो कोई बात नहीं, आप लोग पैदल भी चले जाओगे। लेकिन अगर दूर हुआ तो फिर आप लोगों को सोचना पड़ेगा ना कि किससे जाएँ तो हम क्या हो टाइम से ही पहुँच जाएँ। तो वही कहा गया है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब उसके लिए हमें बहुत सारी और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती हैं, ठीक। यही हमारा क्या होता है, बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम होता है। और जो ये नियम होती है किस पर आधारित है? ये प्रयत्न और भूल के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मानसिक दशा या मनोवृत्ति का नियम। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है, कि जो मानसिक दशा या मनोवृत्ति का नियम होता है ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि किसी कार्य को करने में जैसा हम सोचते हैं या जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है वैसा ही कार्य हम करते या सीखते हैं। ये क्या है? ये मानसिक दशा या मनोवृत्ति का नियम है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कोई भी कार्य हो, ठीक, मतलब जो भी हम कार्य करना सोचते हैं, मतलब कोई कार्य क्या होगा, जब हम करेंगे तो पहले उसके बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, फिर हम लोग उस कार्य को करते हैं। तो वही कहा गया है कि किसी कार्य को करने में जैसा हम सोचते हैं या जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है वैसा ही कार्य हम करते या सीखते हैं। मान लीजिए आप लोग जैसा सोचोगे वैसे ही क्या होगा, कार्य आपका होगा। तो वही कहा गया है कि कोई भी कार्य हो करने में हम जैसा सोचते हैं या जैसे हमारी मनोवृत्ति होती है वैसा ही कार्य हम क्या करते हैं, करते या सीखते हैं। यही हमारा क्या होता है, मानसिक दशा मनोवृत्ति का नियम, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिस्पोजन, ठीक। क्या होता है ये होता है हमारी मानसिक दशा या मनोवृत्ति का नियम, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिस्पोजन, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा। अब जो आएगा वो आएगा आंशिक क्रिया का नियम या तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम। अभी जानते हैं कि जो आंशिक क्रिया का नियम या तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम होता है ये क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। लॉ ऑफ पार्टिकल एक्टिविटी, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अगर उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो कार्य सरल और आसान हो जाता है। यह नियम अंश से पूर्ण की ओर के सिद्धांत पर आधारित है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो अगर हम लोग क्या करें, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लें तो क्या होगा, कार्य हमारा जो सरल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सोच लिया बचपन में कि हमें क्या करना है, टीचर बनना है, तो इसके लिए आप लोग सोचोगे कि हमको टीचर बनना है तो आप लोगों को लगेगा ना कि थोड़ा मतलब ज़्यादा इसकी प्रोसेस है, बड़ी है। लेकिन अगर आप लोग इसे क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लोगे। पहले आप लोग ये सोचोगे कि हमें क्या करना है, जो ये डीएलएड यानी बीटीसी है ये हमें कोर्स करना है। तो पहले आप लोग केवल इतना सोचोगे कि हमें क्या करना है, कोर्स करना है। तो आप लोगों के अंदर क्या होगा, प्रेशर कम रहेगा और क्या होगा, आप लोग डीएलएड कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। फिर इसके बाद आप लोग फिर सेकंड स्टेप अपनाओगे कि हमें क्या करना है, टेट और सीटेट क्लियर करना है। तो क्या होगा, फिर जब वो क्लियर हो जाएगा फिर आप लोग सोचोगे कि अब हमें क्या करना है, जो मेन पेपर है वो निकालना है यानी ये स्टेट। तो इससे क्या होगा, इससे जो आप लोगों का माइंड होगा तो वो क्या होगा, अच्छे तरीके से वर्क करेगा। लेकिन अगर आप लोग प्रेशर माइंड में बना लोगे कि हमें टीचर बनना है तो इससे क्या होगा, इससे मतलब आप लोगों के अंदर क्या होगा, लोड ज़्यादा होगा। तो वही कहा गया है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अगर उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके किया जाए तो कार्य सरल और मतलब जो कार्य होता है वो सरल और आराम हो जाता है। यह नियम अंश से पूर्व के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे मान लीजिए मोबाइल नंबर है, जो होता है वो मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप लोग उसे पूरा एक एक तरीके से याद करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। लेकिन अगर आप लोग उसे क्या करो, दो दो मतलब करके याद कर लो, दो दो अक्षर को साथ लेके, तो क्या होगा, वो भी आप लोगों को जल्दी तैयार हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, ये चीज़ क्या हुई कि जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उसको हमने क्या किया, टुकड़ों में डिवाइड किया, ठीक। तो वही कहा गया है कि जो आंशिक क्रिया का नियम या तत्वों के पूर्व समर्थता का नियम होता है वो क्या होता है, वही मतलब यही है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अगर उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके किया जाए तो कार्य सरल और आराम हो जाता है। और जो ये नियम है, यह नियम किस पर आधारित है, अंश से पूर्व की ओर के सिद्धांत के नियम पर क्या है, आधारित है।
अब जो हम लोग का अगला आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब इसके बारे में जानते हैं। अगला आ रहा है सादृश्यता का नियम या आत्मीकरण का नियम। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि जब नवीन ज्ञान को प्राप्त किया जाता है तो पुराने ज्ञान को स्थायी अंग बना लेते हैं। इसलिए जब अध्यापक बच्चे को नई बात सिखाते हैं तो पहले सीखी गई बात से संबंधित करके सिखाता है। क्या कहा जा रहा है, ये जो सादृश्यता का नियम होता है ये मतलब आत्मीकरण, मतलब यही होता है कि जब भी हम लोग कोई नई चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक, तो पहले हम मतलब कि जो भी टॉपिक है हमारा, तो कोशिश यही करेंगे कि जिसको भी सिखाएं तो मतलब उससे जो चीज़ जुड़ी है तो क्या करें, पहले उससे पूछ लें, ठीक, तो उससे क्या होगा, जो मतलब बात हम बताएंगे तो उसको सरल भाषा में समझ में आ जाएगी। तो वही कहा गया है कि जब नवीन ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, नवीन मतलब क्या होता है, नया ज्ञान, तो वही कहा गया है कि जब नवीन ज्ञान को प्राप्त किया जाता है तो पुराने ज्ञान को स्थायी अंग बना लेते हैं, ठीक। इसलिए जब अध्यापक बच्चे को नई बात सिखाते हैं तो पहले सीखी गई बात से संबंधित करके सिखाते हैं। यानी वही मतलब कहा गया है कि अगर आप लोग कुछ नया सिखा रहे हो बच्चों को तो कोशिश ये करिए कि मतलब वो क्या हो, पहले से थोड़ा उसके बारे में जानता हो। जिससे क्या होगा, बच्चा चीज़ों को जल्दी सीखेगा। मान लीजिए आप लोगों ने क्लास में बच्चे को बताया कि एप्पल माने क्या होता है, तो बच्चे को बताओगे कि एप्पल माने सेब होता है, तो फिर बच्चे से पूछोगे कि आपने घर में एप्पल खाया है, तो फिर बच्चा क्या करेगा, उसे जल्दी याद आएगा कि हाँ घर में खाया था। फिर वो और कॉन्सेप्ट बनाएगा कि ये रेड कलर का होता है, मतलब इसका साइज कैसा होता है, गोल गोल मतलब गोल आकार का होता है। तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को और इंटरेस्ट के साथ सीखेगा। अगर मतलब कोई चीज़ आप बिल्कुल से नहीं बता दो तो फिर बच्चा क्या करेगा, थोड़ा मतलब उसे दिक्कत होगी ना। तो वही कहा गया है कि जब नवीन ज्ञान को प्राप्त किया जाता है तो पुराने ज्ञान को स्थायी अंग बना लेते हैं। इसलिए जब अध्यापक बच्चे को नई बात सिखाते हैं तो पहले सीखी गई बात से संबंधित क्या करते हैं, संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। जिससे क्या होगा, बच्चा मतलब क्वेश्चन के आंसर देगा और जो नई बात है तो वो क्या करेगा, उसको बेहतर तरीके से समझ जाएगा। अब जो हम लोग का अगला नियम आएगा वो आएगा साहचर्य स्थानांतरण या संबंधित परिवर्तन का नियम। क्या है, साहचर्य स्थानांतरण या संबंधित परिवर्तन का नियम। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। ये जो हमारे नियम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेट और सीटेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को समझते चलना है और क्या करना है, रिवीजन भी करते चलना है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल क्रम से ही बनाइएगा, क्योंकि ये जो मतलब नोट्स हैं आप लोगों के अभी के एग्जाम में तो हेल्प करेंगे और आगे भी आप लोगों को टेट और सीटेट और सुपर टेट तक में क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स बिल्कुल बनाते चलना है, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।